चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम ट्रेडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये गणित आप समझ गए, अपने शब्दों की ताकत, क्या सोचते हो, क्या बोलते हैं मुंह से, तो बहुत बड़ा कारनामा कर सकता है आदमी जिंदगी में। तो चलिए, आज इसी सेशन को लेकर हम आपके एक बेहतर टेक्निक बताने वाले हैं। जो कल बताई थी उसी का आगे का पार्ट 2 आज आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज भी एक बेहतर टेक्निक है। तो इस टेक्निक को हम शेयर करें इससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको यहाँ डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड ही आपको टॉपिक मिलता है कुछ ना कुछ। और डायरेक्ट सेलिंग में ये सभी टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि आपको सभी टॉपिक को कवर करके चलना होता है। एक भी टॉपिक को मिस किया तो आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आप उतना ग्रो ना कर पाओ जितना आप बड़े बड़े लीडर में पहुंच जाते हैं। वो इन सभी नॉलेज को लेकर ही ग्रो करते हैं लाइफ में। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में का जो लीडर है, डायरेक्ट सेलिंग का, वो दोस्त किसी भी जगह फिट कर देना, हर जगह वो अपना काम कर जाएगा। यानी जो नॉलेज लिया है, एक्सपर्टाइज लिया है, उसी सेक्टर का आदमी काम कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर है, आप उसको देखना कहीं भी फिट कर देना, 99% उस काम को संभाल लेगा, उस डिपार्टमेंट को। क्यों? उसने इतने ज्यादा पापड़ बेले होते हैं लर्निंग को लेकर, इसलिए वो हर जगह फिट हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनको शायद है बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं थी, वो आज इंग्लिश बोलते हैं धड़ाधड़। क्यों बोलते हैं? एक कहावत है ना कि पैसा सब कुछ सिखा देता है। और डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत से जब आप आगे बढ़ते हो तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो चलिए, विदाउट डिले हम स्क्रीन शेयर करते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन शायद क्लियर दिख रही होगी। कल जो हुआ था वो शायद आप लोगों को क्लियर होगा, यहां तक हो चुका था कि आपके जो विचार है वही आपकी इमोशंस बन जाती है। और जो इमोशंस फीलिंग बनेगी, उसी तरह के आपके शब्द निकलेंगे। और शब्द आपके जब फीलिंग के साथ निकलते हैं, उसको अगर आपने एक्शन में ले लिया तो आपका मैनिफेस्ट होता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और शब्दों तक ही रह गए सोचकर, एक्शन ना लिया तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। यानी एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्शन के लिए बहुत ज्यादा पसीना नहीं बहाने की जरूरत है। एक्शन मतलब होता है रिसीव करना। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको वो ताकत मिलता है, ब्रह्मांड आपको देता है, तो उसको रिसीव करना होता है। जैसे कल एक एग्जाम्पल आपको बताया था, कोई भिखारी अगर है और उसको खाना खाना है, और उसने सोचा हमें भूख लगी है, कहीं से भगवान खाना दे दो, तो ठीक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उसको खाना मिल जाएगा तुरंत। लेकिन उसको एक्शन क्या लेना पड़ेगा? खाना उसके घर चलकर हो सकता ना आए, 99% चांस है हो सकता ना आए। उसको कहाँ पर लंगर बट रहा, कहाँ पर भंडारा चल रहा, उसको वो एक्शन है, वो रिसीव करने जाना पड़ेगा। कहाँ पर रिसीव करना है, वही एक्शन है दोस्त। तो एक्शन आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तब जाकर वो काम करता है 100% मैनिफेस्ट। चलिए, क्या क्या करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, किन चीजों का ध्यान रखना है, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% आपके लिए काम करेगा। एक दिन में कितने विचार आते हैं आपको? 60,000 से 72,000 तक विचार अपने माइंड में आते हैं 24 घंटे में, जिसमें 90% विचार जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। इसका 80% तो नेगेटिव होते हैं और 95% रिपीट होते हैं। ये नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए ने 2005 में प्रूव कर दिया था। ये माइंड पर बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल करते रहते हैं, इन्होंने ये प्रूव करके मोहर लगा दी थी कि 60,000 से 72,000 विचार आते हैं, 80% नेगेटिव होते हैं, 95% रिपीट होते हैं। केवल आपको 5% ही विचार अच्छे डेली आते हैं। उन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ जाना है। 5% विचारों को अगर आपने संभाल लिया तो बहुत बड़ा कारनामा हो सकता है, कम से कम समय में हो सकता है। यानी जितना टाइम आप सोच सकते हो, उतने कम टाइम में ये काम हो सकता है। तो विचारों को बहुत आपको ख्याल रखना है, किस तरह के विचार आ रहे हैं। अब विचार कहाँ से आते हैं? जो आप देखते हो वो विचार आते हैं, जो आप सुनते हो वो विचार आते हैं, जो आप बोलते हो वो विचार, आपको उसी तरह के विचार आएंगे। तो किन चीजों पर आपको कंट्रोल करना है? कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो। इन्हीं तीन चीजों से कनेक्टेड है आपके विचार। क्योंकि आप अभी कल्पना करो, कोई आपको बोल रहा हो, कोई कुछ शब्द बोल रहा आपको, और उसने आपको गालियां दे दी, तो आप क्या करोगे? तुरंत गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत से लोग कहते हैं फलाना आदमी आपके बारे में चुगली कर रहा था। अब आप सुन रहे हो उस विचार को, तो क्या आएगा? तुरंत गुस्सा आता है।
लोग कहते हैं कि बातों से कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। ये अभी हम आपको बता रहे हैं, तो हो सकता है आपके मन में एक विचार आ जाए कि ये सब कहने की बातें हैं, और वही लोग तो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कहने की बातें हैं तो आप खुद ही बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर कहीं किसी को गाली देकर देख लेना कि ये तो सब कहने की बातें हैं। तो बात ही तो होती है जिसकी वजह से वो गाली देता है। तो बात, शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत है, अगर शब्दों को आप समझ पाए तो। इसीलिए शब्दों के मामले में अटल बिहारी बनना चाहिए। एक शब्द को 10 बार सोचो, तौलो, तब बोलो। तो क्या करना है? थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव चीजों को केवल सोचना है, वही बोलना है आपको। क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बोलोगे, निगेटिव चीजों को सोचोगे तो निगेटिव बोलोगे। जो विचार होगा वही तो बोलोगे, वही शब्द बनकर मुंह से निकलेगा आपके। तो आपको पॉजिटिव चीजें केवल सोचनी है, वही लिखनी है अपनी डायरी में। निगेटिव चीजों को ना सोचना है ना लिखना है। द रूट क्रिएट्स द फ्रूट। आपने देखा होगा, जो डिजाइन होता है हमारी आंतों का और जो हमारे माइंड का, वो शायद एक जैसा होता है। ये आपको शायद बताया था कल, कि जब भी किसी का हमारा पेपर होता है, कोई एग्जाम होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, डर की वजह से। काम किसका होता है? एग्जाम में किसका काम होता है? माइंड का। आपने माइंड में ही तो पढ़ाई की है, और माइंड से सोच कर लिखोगे। तो हालांकि पेट क्यों गड़बड़ हो जाता है फिर उस टाइम? क्योंकि दोस्त 100% कनेक्शन है आपके पेट का आपके माइंड से। और कई बार आपने देखा होगा, आपका पेट खराब हो गया तो उस दिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा। पेट दर्द होने लगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके पेट में रहेगा। तो ये प्रूफ होता है कि माइंड का और पेट का कनेक्शन है 100%। यानी पेट खराब तो माइंड खराब, और माइंड खराब तो पेट खराब। तो अगर माइंड को सही रखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पेट को सही रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि माइंड को सही नहीं रख सकते आप, उसमें तो विचार आएगा, लेकिन खाली छोड़ोगे तो विचार आएगा। अगर पॉजिटिव विचारों से भरे रखोगे तो नेगेटिव विचार नहीं आएगा। तो पहला काम क्या करना? अपने पेट को हमेशा सही रखना है। इसीलिए कहते हैं कि पहला फोकस सुबह हेल्थ से स्टार्ट होना चाहिए। हेल्थ सही है तो दिमाग हमेशा सही रहेगा। ये सबसे बड़ी गणित है। और वहीं से आपकी रूट बनती है माइंड में। पॉजिटिव रूट जब आप बनाओगे तो वही आपका विचार बन जाएगा, वही आपके इमोशंस बन जाएंगे, वैसा ही एक्शन होगा, उसी तरह के आपको रिजल्ट आएगा। तो विचार से ही हमारा रिजल्ट आता है। अब आप कैसे रूट्स तैयार करते हो अपने माइंड में, उसी तरह के आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। मान लीजिएगा 2 लिखा हुआ, वो एक सिचुएशन है। आपको एक कोई विचार आया मन में, और इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 5 आ जाए? 5 क्या है? रिजल्ट है 5। तो सीधी सी बात है कि 3 जो सोचोगे वो आपका विचार होगा। 2 एक सिचुएशन है, 5 रिजल्ट है, जो हमारे आपके हाथ में नहीं है। यानी सिचुएशन और रिजल्ट हमारे आपके हाथ में नहीं है। और फोकस हम लोग कहाँ करते हैं? सिचुएशन पर फोकस करते हैं कि ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। आपके बाबा परबाबा या पिताजी चाचा बोलते होंगे कि उस जमाने में जमीन यहाँ पर कौड़ियों के भाव थी, उस जमाने में ले ली होती तो ऐसा होता। यानी जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उस चीज के बारे में हम दिमाग खराब कर रहे हैं अपना। उस टाइम ये डिग्री कर ली होती तो ऐसा होता, उस टाइम हम पुलिस में भर्ती हो गए होते तो ऐसा होता। सिर्फ फोकस कहाँ है? सिचुएशन पर और रिजल्ट पर। जहां पर 3 लिखा हुआ है, थॉट्स, वहां पर फोकस ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। इस 3 पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो 2 तो सिचुएशन हो गया, और 5 रिजल्ट। अब आपको अगर सिचुएशन रिजल्ट चेंज करना है तो क्या करना है? थॉट्स तो आपके हाथ में है। अगर आप थॉट्स में मान लीजिएगा 3 की जगह 10 रख दो, तो रिजल्ट क्या चेंज नहीं हो जाएगा? 100% चेंज हो जाएगा रिजल्ट। तो आप अगर रिजल्ट बड़ा करना चाहते हो तो अपने विचार को बड़ा करना पड़ेगा। थॉट्स को चेंज कर लिया तो 100% आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आप रिजल्ट को घटा भी सकते हो अपने विचार से, और बढ़ा भी सकते हो। अब वो आपकी कैपेसिटी है, आपकी सोचने की क्षमता है, आपके ऊपर कितना बिलीव है, आप उतना ही यहाँ पर सोचोगे, और उसी हिसाब के आपका रिजल्ट घटेगा या बढ़ेगा। चलिए एक हम टेट्रिस इफेक्ट आपको बता देते हैं किस तरह से ये काम करता है। ये अभी आपको जो मैट्रिक्स दिखाया किस तरह से काम करेगा। योर थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। आपका जो विचार होता है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको परफॉर्मेंस चेंज करनी है अपनी, यानी आउटपुट चेंज करना है, रिजल्ट चेंज करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा आपको। क्योंकि इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, उसको वो मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करता है।
आज मान लीजिएगा आप 20,000 सैलरी ले रहे हो और आपको ये एक्सपेक्ट करते हो आप कि हमारे अंदर 1 लाख की क्वालिटी, हमें 1 लाख मिलना चाहिए, तो 1 लाख मिलेगा। अगर आप खुद को एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बिलीव नहीं करते हो और चाहते हो 1 लाख लेना और खुद पर बिलीव नहीं है कि हमें कोई 20,000 से ऊपर देगा, चाहते हो 1 लाख, तो कभी नहीं मिलेगा। आपको वही मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो डिजर्व करते हो, जिस पर बिलीव करते हो। तो हमेशा उतना ही सोचो जितना बिलीव है आपके ऊपर। भले ही शुरुआत में छोटे छोटे आप टारगेट गोल बनाओ, लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए उस पर कि ये हाँ ऐसे हो सकता है, इसको हमारे द्वारा किया जा सकता है, इसको करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्स है, पर्याप्त नॉलेज है, पर्याप्त ताकत है हमारे पास। उस पर अगर बिलीव कर लिया तो आप 100% वो चीज हासिल कर सकते हो। और विश्वास चेंज किससे होता? आपके थॉट से। थॉट से आप बिलीव को भी चेंज कर सकते हो। एक कहावत भी है, किताब भी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ा सोचोगे तो आपका बिलीव भी बड़ा बन जाएगा। बना सकते हो आप चाहो तो, बशर्ते एक ही कंडीशन है, उस सोच के साथ आपको वो क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी आपके अंदर। इतनी क्वालिटी बढ़ा लो कि आपको बिलीव हो जाए कि इस चीज को हम हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग क्यों फेल होते हैं? उनको बिलीव ही नहीं होता है। वो सोच तो लेते हैं तुरंत, किसी ने कह दिया यहाँ पर मर्सिडीज ले ली जाएगी तुरंत, यहाँ 1 करोड़ रुपए आने लगेगा, तुरंत लिख लेंगे गोल्स में, तुरंत डायरी में लिख लेंगे, गोल बना लेंगे। लेकिन बिलीव रत्ती भर भी नहीं है, बिलीव 1,000 पर भी नहीं है कि 1,000 भी यहाँ से आएगा। कभी नहीं आएगा। आप जब पहले माइंड तैयार करोगे अपना, उस लेवल का बनाओगे, तब वो 1 करोड़ या 1 लाख या जो भी आपने सोचा है लिखा है वो आएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको किस चीज पर बिलीव है, उस तरह के ही थॉट्स को एंट्री दो, उसी तरह के पॉजिटिव विचारों को लिखो डायरी में और वही माइंड में रखो। अगर बिलीव है तो आपको वो फीलिंग अपने आप ही आ जाएगी। आज बच्चों के डांस क्यों अच्छे लगते हैं स्टेज पर, और किसी नए बंदे को भेज दे, भाई साहब थोड़ा डांस कर लो, शादियों में देखा होगा आपने कि थोड़ा सा आ जाओ भाई साहब थोड़ा सा डांस, अब वो शर्मा शर्मा के करता है। क्यों? क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं है। उसको एक ही चीज बिलीव है कि हम डांस करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। और बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज को एंजॉय करता है, उस सॉन्ग्स को एंजॉय करता है पूरा। इसलिए उसके ओरिजिनल चीजें निकलती हैं उसकी बॉडी से। तो उसके डांस अच्छे लगते हैं बच्चों के, क्योंकि उनको उसको इससे कोई मतलब नहीं कौन हंस रहा कौन नहीं हंस रहा। तो आप भी जिस दिन अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए आपको चाहिए 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए, तो 10 लाख को एंजॉय कौन करेगा? आप करोगे। फिर आप पड़ोसियों के बारे में क्यों सोचते हो, रिश्तेदारों के बारे में क्यों सोचते हो कि वो ऐसे कहेगा, इस काम को करेंगे, फलाना हंसेगा? क्योंकि वो पैसे से लाइफ को एंजॉय तो आप करने वाले हो। उस पैसे से यूटिलाइजेशन 100% आप करोगे। किस तरह से करोगे? लोगों की भलाई में लगाओगे, खुद की लाइफ को एंजॉय करोगे, गरीबों की मदद करोगे, कोई पब्लिक पॉइंट पे ऐसी फैसिलिटी बनाओगे जिससे लोगों को आराम हो। वो 100% आपके हाथ में है। तो फिर फीलिंग आपको आनी चाहिए वैसी। अगर डोनेशन का मूड है तो डोनेशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। आज से शुरू करोगे तो वो विचार आपका कन्वर्ट होगा, फिर वो सीड रूट्स में कन्वर्ट होगा आपका, फिर आपको वो एक्शन लेने होते हैं। जब ये तीन चीजें आपकी पक्की हो जाएंगी, बिलीव, आपके विचार और आपकी फीलिंग, इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, तो एक्शन 100% काम करता है। रिजल्ट ओरिएंटेड फिर एक्शन होता है, तब रिजल्ट आता है। क्या ये चीजें आप करते हो? चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। सबसे ज्यादा इन्होंने हासिल किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ब्रूसली। आप गूगल करना, इनके बारे में कभी देखना, समझना, शायद समझ में आ जाएगा आपको। इनका कहना क्या है, इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है, डोंट स्पीक निगेटिवली अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कभी भी गलत मत सोचो, गलत मत बोलो। इवन एज ए जोक, एक जोक भी गलत मत बोलो। बहुत से लोग कहते हैं पैसा है घर में, फिर भी बोलते हैं अरे हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। और इस तरह के शब्द जो बोलता है, वो देखना रियल में गरीब ही होता है, वो बहुत अमीर नहीं हो सकता। आज उसके पास अगर 10 लाख है, 1 करोड़ है, और वो ये बोलता कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, एक दिन सही में ऐसा हो जाता कुछ नहीं रहता उसके पास, और थोड़ा बहुत होता भी है, तो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाता। उसके बच्चे या नाती ही करते हैं, वो फटे नेकर में ही मर जाएगा इस तरह का बोलने वाला। क्योंकि आप जो बोलते हो वही अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि यूनिवर्स जो होता है वो ये डिफरेंस नहीं कर पाता है कि आप मजाक में बोल रहे हो, जोक कर रहे हो, या रियल में बोल रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड ये अंतर नहीं कर पाता है। आप जो बोलते हो
जो सोचते हो वो उस पर काम शुरू कर देता है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अपने विचारों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। किसके सामने क्या बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कभी नेगेटिव चीज बोलनी पड़े, मजबूरी में बोलनी पड़े, मान लीजिए कभी हम सेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है एग्जाम्पल के लिए हमें बोलना पड़े कोई नेगेटिव चीज। तो दोस्त, बोलने के तुरंत बाद कट 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 बोल देना है, यानी रिमूव कर देना है, वॉश आउट कर देना है दिमाग से। नहीं तो वो हो सकता है अट्रैक्ट कर लिया हमने, अगर बोला है तो। इसीलिए लोग बोलते हैं तुरंत कट कट कट, कभी देखा होगा आपने, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं। चलिए, अभी हम आपको ऐसे 5 सीक्रेट बताने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो 100% कारगर हैं, काम करते हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी 21 दिन में अंतर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आप जो चीज चाहते हो 100% उसी डेट को मिलेगी, अगर उस दिन तक एक भी डाउट ना आया मन में। क्योंकि हमारी डायरी में जितनी चीजें लिखी हैं हमारे टाइम से मिलती चली जा रही, जो भी लिखी है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने क्या लिख दिया। आप करोड़ों का साम्राज्य भी लिख सकते हो, अरबों का साम्राज्य लिख सकते हो, और 100% आपको वो मिलेगा। बस उस पर केवल पॉजिटिव सोच रखनी है के। चलिए, तो वो कौन से 5 सीक्रेट है? द पावर ऑफ बिलीफ। इन्होंने दोस्त किताबें भी लिखी हैं, धीरू भाई अंबानी है सामने। ये किताबें लिख कर गए, अपनी अपने स्टेटमेंट लिख कर गए हैं, और उसमें ये बता गए बिलीफ की क्या ताकत है। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया था अपनी लाइफ में, और यही कारण है आज दुनिया के, शायद है, बहुत बड़े अरबपतियों की सूची में आते हैं। यही इनका कारण है सबसे बड़ा। क्योंकि आपका जो बिलीफ होता है रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट यू बिलीव डीप डाउन अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जितना गहरा आपको बिलीव होगा, एंड द वर्ल्ड अराउंड यू इन्फ्लुएंस द आउटकम यू एक्सपीरियंस। आपका कितना बड़ा बिलीव है, उतनी बड़े स्केल पर जो दुनिया है वो प्रभावित होती है आपसे, आपके बिलीव को देखकर। और जब वो प्रभावित होती है दुनिया, तो दुनिया से वो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यानी लॉ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं आपके साथ, और उस तरह के लोग, जिस तरह के लोगों को आपको जरूरत है, जिस तरह के लोगों को आपको बिजनेस में जरूरत है, वो लोग मिलने लगते हैं, और वो एक्सपीरियंस आपको मिलने लगता है। इसीलिए इनकी एक किताब है, आप इसको पढ़ना है तो इनकी, इन्होंने इसमें बहुत डीपली लिखा है। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडिया आर नो वंस मोनोपोली। इनका कहना है कि विचार ही चीज ऐसी है दुनिया में जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, विचारों पर। भले ही कोई अरबपति खरबपति बना रहे, विचार और किसी के नियंत्रण में नहीं है। आपका भी उतना ही अधिकार है जितना धीरू भाई अंबानी का अधिकार है विचारों पर। तो विचार ही ऐसी चीज है जिस पर आदमी कितना भी सोच सकता है, और जितना सोच सकता है उतना पा सकता है। बाकी सभी चीजों पर अधिकार है किसी न किसी का। सिर्फ विचार ऐसे हैं जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, सबका समान अधिकार है। जो जितना बड़ा सोच सकता है उतना पा सकता है। आप पैसा नहीं पा सकते हो। आप चाहो हम पैसा पा जाए आज 10 करोड़, पा सकते हो क्या? शायद नहीं पा सकते हो, क्योंकि पैसा किसी न किसी के हाथ में है। और दोस्त, पैसा नाम की चीज दुनिया में कोई होती नहीं है, यह ध्यान रखना। हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग में बोलते रहते हैं इतना पैसा आ जाएगा, आ जाएगा। ये तो एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज करने का तरीका है वस्तुओं का। कई बार आपने देखा होगा, आप 10,000 किसी चीज में खर्च कराए, 10,000 का मान लीजिएगा आप वॉशिंग मशीन ले आए। अब वॉशिंग मशीन आप ले आए अपनी वाइफ की जिद पर, अपनी फैमिली ने कहा आप ले आए बिना मन के। अब आप लाने के बाद अगर ये सोच रहे हो कि हमारा 10,000 रुपये चला गया, हमारा बजट बिगड़ गया, 10,000 चला गया, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? पैसे को जाना अट्रैक्ट कर दिया आपने। यानी वॉशिंग मशीन आने की खुशी नहीं हुई आपको, पैसा जाने का गम ज्यादा बड़ा हो गया। तो आपने अट्रैक्ट कर लिया, पैसा जाएगा आपके पास से, और वो रास्ते ऑटोमेटिक बन जाएंगे जो एल्गोरिदम कल बताया था। जिस चीज का आप एल्गोरिदम बना लेते हो वही चीजें घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अगर आपने माइंड में एल्गोरिदम बना लिया पैसा जाने का, तो जाना शुरू हो जाएगा उस दिन से, देखना आप। आपने 10,000 दिया, आपको क्या मिला? वैल्यू। तो आप खुश हो जाओ, क्या चीज मिली उसके बदले। उसको थैंक यू बोलो कि भगवान, हमारे घर में आज वॉशिंग मशीन आ गई, अब हमें कपड़े इजीली हमारे धुल जाया करेंगे। उसको थैंक यू बोलो। जो गया उसके लिए शोक मत बनाओ। ये सबसे बड़ी गणित है। अगर विचार सुधारने हैं तो आप छोटी छोटी चीजों से ही सुधार सकते हो। चलिए, सेकंड सीक्रेट क्या है? द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। यानी जो आपका दृढ़ विश्वास है, उसकी क्या पावर है। आपको अपने काम को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर, अपनी जो क्षमता है, ताकत है आपकी बॉडी की, उसको लेकर कितना ज्यादा दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड, आप बढ़ाने पर कितना फोकस कर रहे हैं। योर थॉट्स आर लाइक ए मैग्नेट। आपका विचार
वहां पर मैग्नेट की तरह काम करता है। फोकस को आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो, कितना बड़ा कर सकते हो अपने फोकस को, उतना ही बड़ा ये मैग्नेट की तरफ विचार बड़ा हो जाएगा आपका। अट्रैक्ट मोर ऑफ वॉट एवर यू थिंक अबाउट। आपको वो चीज मिलेगी जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो, वही मिलेगी। बहुत से लोग गरीबी गरीबी सोचते रहते हैं, यहां तक कि आपको और डीपली बता दें, अब अपनी गरीबी की बात करते हो तो होते ही हो। आप दूसरों की गरीबी की भी बात अगर करोगे, फलाना इतना गरीब, ढिकाना इतना गरीब, तो भी आप गरीबी अटेंड कर रहे हो कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में आपको गरीबी ही मिलेगी। क्योंकि शब्द आप कौन सा रिपीट कर रहे हो, कौन सा दिमाग में सोच रहे हो, उसको आप अटेंड कर रहे हो। कोई आपका पड़ोसी अमीर है और कार लेकर आया 10 लाख की, और आपके मन में विचार आया कि वो बेईमानी से लेकर आया है, तो आपने क्या बैड मनी को अट्रैक्ट किया है। आपने अट्रैक्ट कर लिया बैड मनी को ये सोचकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम नहीं करता बैड मनी के साथ, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको, तो पैसा आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। इनका ये दृढ़ विश्वास था अपनी काबिलियत पर, अपनी प्रैक्टिस पर, और जितना भी इनके पास क्वालिटी थी क्रिकेट से रिलेटेड, इनको दृढ़ विश्वास था कि हम ऐसा करेंगे, तब वो कर पाए। अगर एक भी डाउट आता तो शायद उतने बड़े लेवल पर नहीं जा पाते। चलिए तीसरा क्या है, पावर ऑफ लेटिंग गो। डिटैचमेंट इज क्रुशियल व्हाइल इट्स एसेंशियल टू नो व्हाट यू वांट एंड फोकस ऑन इट। जब भी आप किसी चीज को चाहते हो, जो जरूरत है, जिस चीज को चाहते हो और उस पर फोकस करते हो, यू आल्सो नीड लेट टू गो ऑफ हाउ एंड व्हेन। तो आपको ये दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब किसी चीज को आप सोचते हो कि ये हमें मिल जाए, तो इन दो चीजों को, दो वर्ड्स को दिमाग से बिल्कुल रिमूव कर देना है, हाउ एंड व्हेन, कि कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। डेट लिख लो इसकी जगह, अगर और दृढ़ विश्वास करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पावरफुल बनाना है, तो डेट लिख लो उसके सामने कि आपको ये चीज चाहिए, कब तक चाहिए, डेट लिख लो। 100% उस डेट के पहले मिल जाएगी। ये आपका मतलब नहीं है कि सोचने की जरूरत ही नहीं है कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। हमें ये चाहिए तो चाहिए, फुल बिलीव के साथ काम करता है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मोहम्मद अली। इनकी हिस्ट्री अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो दोस्त पढ़ लेना। ये जो कुछ बने हैं विजुअलाइजेशन के पावर पे बने हैं। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी लिखा है, विजुअलाइजेशन टेक्निक इन्वॉल्व क्रिएटिंग डिटेल्ड मेंटल इमेज। आप माइंड में एक इमेज बनाते हो, जो चाहते हो उसकी इमेज बनाते हो। अगर आप कोई घर के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्त घर की पूरी इमेज बनाओ, पर्दे इस कलर के होंगे, दीवार इस कलर की पेंट होगी, यहाँ ये बेड पड़ा होगा, यहाँ फ्रिज रखी होगी, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ किचन होगा, किचन में क्या क्या सामान रखा। अगर इमेज बना लेते हो आप एक, फिर उसको जब विजुअलाइज करते हो विजन बोर्ड में लिखकर, तो वो अपने आप ही आपको मैनिफेस्ट होता है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। बस विजुअलाइज करो, उस बीच में कोई विचार लाना ही नहीं है। बस ये सोचो कि हमारे पास ये चीज आ चुकी है, इन्होंने ये चीज सोची थी कि हमारे पास ये जो कंपटीशन था ये हम जीत चुके हैं। और डेली विजुअलाइज करते थे कि इस चीज को हम ये अचीव कर चुके हैं। आपको विजुअलाइज ये करना है, ये चीज हमें मिल चुकी है। सबकॉन्शियस माइंड को ये केवल प्रोग्राम कराना है। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा मंत्र है। उन चीज को लेकर कभी मत रो जो आपके पास नहीं है, अभी तक नहीं मिली है, और उनके बारे में आप सोच रहे हो, उसको लेकर कभी रोना बंद कर दो। रोगे इसका मतलब वो चीजें आपसे दूर होंगी। जो है आपके पास उसको लेकर थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। कुछ भी नहीं है, रोटी मिल रही, उसी को लेकर क्या शुक्रिया करते हो भगवान से। बाइक है आपके पास, साइकिल है, उसको लेकर कभी थैंक यू बोला भगवान को, भगवान हमें बाइक दी है, पैदल नहीं चलना पड़ रहा। कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, बहुत से लोग दोस्त उघारे रहते हैं, थैंक यू बोला कभी आपने? तो भगवान आपको और देगा जब आप थैंक यू बोलते हो। और जिनको लेकर थैंक यू नहीं बोल रहे हो, ग्रेटफुल नहीं हो, और उन चीज को लेकर रोना रो रहे हैं, ये नहीं है फलानी चीज नहीं है, तो आप क्या अटेंड कर रहे हैं, नहीं है। तो जो चीजें हैं वो भी जाना शुरू हो जाएंगी आपके पास से। व्हेन यू अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव, उन चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो जो आपके पास है। यू रेज योर वाइब्रेशन, उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी, मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू डिजायर। तो ये आसान और हो जाएगा, जो आप चाहते हो उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज द एटीट्यूड। इट्स टाइम टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। और पॉजिटिव रहने के क्या तरीके हैं, डोंट सी बैड, कभी भी बुरी चीजों को मत देखो। बहुत से लोग देखने जाते हैं, हाँ, कोई बुरा काम हो रहा देखने जा रहे हैं, कोई लड़ाई हो रही हम देखने जाते हैं। हाँ, सॉल्व कर सकते हो तो जाओ,
इसलिए बुरी चीजों को देखना बंद कर दो। डोंट लिसन बैड, बुरी चीजों को सुनना बंद कर दो। हमारे एक पड़ोस में एक दरोगा जी हैं, उनसे कभी किसी की बुराई करने लगना, तो वो भले ही उसके बारे में कभी न मिले हो न जानते हो, उनके पहले शब्द पता क्या होते हैं? उनके शब्द होते हैं कि नहीं भाई साहब आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो आदमी ऐसा ही नहीं। इसका मतलब दरोगा जी से दोबारा आप बुराई करने के बारे में सोचोगे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने एक ही बार में बला टाल दी। और इसीलिए उनके दोनों लड़के आईएएस हैं आज। क्यों? उन्होंने बनाया है इस लेवल का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाया है अपने बच्चों को। डोंट टॉक बैड, कभी बुरा बोलो मत किसी के बारे में, ना अपने बारे में बोलो ना किसी के बारे में बोलो। क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बस बोलना है तो अच्छाइयाँ बोलो, नहीं तो मत बोलो। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स अगर मैनिफेस्ट करने हैं, अट्रैक्ट करने हैं, तो क्या करना है? आस्क, मांगो केवल भगवान से कि हमें ये चीज चाहिए। ब्रह्मांड से मांगो और लिख लो उसको डायरी में, क्या मांगा आपने वो लिख लो। फिर उस पर बिलीव करो पूरा और रिसीव करो। बस तीन ही स्टेप है, इसके अलावा कोई आपको बीच में गुणाम भाग नहीं लगाना, कोई पॉइंट ऐड नहीं करना, तो आपको ड्रीम्स मैनिफेस्ट होगा। तो लॉ ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप उसके साथ एक्शन लोगे। यानी अगर भंडारा बट रहा अब आए और आप रजाई से उठकर जाना नहीं चाहते वहां तक, यानी वो एक्शन नहीं लेना चाहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। भगवान भंडारा तो लगवा देगा आपके लिए, लेकिन मिलेगा नहीं आपको, वो एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, तब अट्रैक्शन काम करेगा। तो चलिए, थैंक यू, आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लियर हुआ होगा। और डीपली चाहते हो तो और बेहतर हम सेशन किसी दिन लेकर आएंगे। जी भारत सिंह जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर इनवाइट फॉर में। बहुत ही शानदार सेशन था सर। बट वही है चीजें जहाँ तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जहाँ तक कुछ नहीं होने वाला। बस वही है कि जहाँ तक इन चीजों को समझ के एक्शन में नहीं लेके आएंगे, जहाँ तक कुछ भी नहीं होने वाला। एक्शन बहुत जरूरी है सर कोई भी काम के लिए। अब आपका, ठीक है। अगर 2 दिन का तो सुना है लॉ बिल्कुल ऑफ सर। अट्रैक्शन, तो आपका विजन बोर्ड बन जाना चाहिए। राइट सर, थर्माकोल की राइट शीट राइट। लो और उस पर चिपकाओ, बढ़िया 1 दिन लगेगा डिजाइन करने में। हम्म फिर उसके ऊपर अच्छी अच्छी इमेज चेंज कर सकते हो, हम्म लेकिन बना लो, विजन बोर्ड बहुत पावरफुल हम्म होता है। हम्म। चलिए, और कौन कौन है, और कोई बोलना चाहेगा? सनी, प्रीतम, कीर्ति। जी जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये क्वेश्चन करना है, जैसे कि प्रेजेंटेशन के बाद में हमें प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में जब भी क्लोजिंग करो आप, जी। पहले गोल्डन क्वेश्चन, इसके बाद एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसके आंसर जो हम चाहते हैं वो दे सामने वाला। और ऑप्शन, ऑप्शन में पूछना है भाई साहब आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था, इसमें प्लान ज्यादा अच्छा लगा या प्रेजेंटेशन ये प्रोडक्ट अच्छा लगा? आप पेमेंट कैश में करोगे ऑनलाइन करोगे? आप इस पैकेज के साथ ज्वाइन करोगे इसके साथ? ऑप्शन देने हमें से। और 3 एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन पहले पूछ लेने हैं, जिसका आंसर हमेशा यस होता है या पॉजिटिव आंसर होता है। जैसे आंसर ये भी पूछ सकते हैं, क्या आप जिंदगी भर गरीब रहना चाहते हो? तो क्या बोलेगा? नो। तो ये पॉजिटिव आंसर है, अपने हिसाब से नो ही हमें चाहिए था। यस या पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। 3 अगर पॉजिटिव आंसर आ गए, फिर आप तुरंत पूछना है भाई साहब फिर पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं? तुरंत डालना है ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। पैसा मांगने में शर्माना बंद करो। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सुबह सुबह बोला करो, ला भाई साहब पेमेंट करो। 10 बार बोला करो, आपका डर निकल जाएगा पैसा मांगने। पैसा मांगने में ही डर लगता है सबको। चिल्ला चिल्ला के बोला करो 10 बार शीशे के सामने खड़े होके। सर और एक और चीज रहती है, वो रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करें, वो नहीं होता है सर। आप वैल्यू देना शुरू करो लोगों को। पहले आप, अभी परसों का सेशन था सोशल मीडिया से लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं, उसमें आपको बताया गया था हम्म। कौन कौन से क्वेश्चन पूछने। उस सेशन को दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछो जिससे उसकी बायोग्राफी आपके पास आ जाए। और बायोग्राफी आ गई, बहुत ज्यादा लोगों के पीछे चिपकना नहीं, भागना नहीं है। जैसे आपको बताया था कि भाई साहब आपने गूगल फॉर्म फिल किया था, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे जिससे हम ट्रेस आउट कर सकें कि आपके लिए बिजनेस सही रहेगा भी या नहीं। यानी हमने क्या दिखा दी उसको नीड, उसको जरूरत है इस बिजनेस की, हमें जरूरत नहीं है। फिर उसको हमने किया कि भाई साहब अब एक छोटा सा इंटरव्यू होगा आपका जूम सेशन में, अगर उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर हम आपको ये चांस देंगे। अब क्या कर दिया हमने, मीटिंग में आने के लिए उसकी जरूरत दिखा दी।
और मीटिंग में और वो गोल्डन क्वेश्चन में लगभग उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। तो हमें पता चल जाएगा ये आदमी काम करेगा भी या नहीं। पहले ये ट्रेस ओके आउट कर सर। ये आदमी है परफेक्ट कि नहीं अपने लिए। हम उसको लेकर आ जाते हैं जो है ही नहीं बिल्कुल काम का, करना ही नहीं चाहता है बिजनेस को, जिसके सपने ही नहीं है कोई। वहां गलती होती है, सही बात इसलिए बोली रिलेशन, सर। वहां रिलेशन बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो दूर भागेगा, हम रिलेशन बनाना चाहेंगे उससे। तो ज्यादा चिपकना नहीं है, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आप काम करो केवल। ओके सर, थैंक यू।